हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है भाग नंबर 22 का। इससे पहले मैंने 21 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलते वीडियो की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन था आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में, तो उसको हम पहले देख लेते हैं कि निम्न में से किस खनिज गौण खनिज का उदाहरण है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने इसका आंसर जो है सही दिया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, जो गौण खनिज है वहाँ ग्रेनाइट। ठीक है, तो गौण खनिज के अंतर्गत और कौन कौन से खनिज आते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया और अलेक्जेंड्राइड है, रेत, मुरुम, गिट्टी। तो इस तरीके से जितने भी खनिज है वहाँ गौण खनिज के अंतर्गत आता है। और मुख्य खनिज के अंतर्गत हैं टीन, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लोहा। तो इस तरीके से जितने भी मुख्य खनिज है वहाँ मुख्य खनिज की श्रेणी में आता है, बाकी जो है गौण खनिज में आ जाता है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वहाँ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? अभी हाल ही का घटना है। इसका आंसर आ जाएगा 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल को मनाया गया है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो 83 नंबर के जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है 2022 का, उसका मेजबानी जो है कौन सा राज्य करेगा? इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य करेगा इसका सही आंसर। यहाँ पर टिप देख लेते हैं। 18 अप्रैल से 25 अप्रैल के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग में की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा जो राज्य सरकार है उसके मुख्यमंत्री ने किया है? इसका आंसर आ जाएगा हरियाणा। हरियाणा की जो सरकार है उन्होंने जो फसल बीमा है उसका लिए एक जो है अलग से पोर्टल की लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का बेरोजगारी दर सबसे कम है? तो कौन से राज्य का सबसे बेरोजगारी दर कम है? इसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़ आ जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है ना, तो इसमें क्या कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य में जो बेरोजगारी दर है वहाँ सबसे कम है। अब कितना है? यहाँ पर है 0.6% है। अभी की जो सरकार है उसके हिसाब से 0.6% यहाँ की बेरोजगारी दर है। अब एक चीज़ इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है कि अगर 0.6% की बात की जाए तो फिर 100 व्यक्तियों में से, 100 बेरोजगारों में से सरकार का कहना है कि 99.4 व्यक्ति है ना, तो सभी के सभी रोजगार है। सिर्फ 0.2% है ना, उसके हिसाब से एक भी व्यक्ति खाली नहीं है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को रोजगार मिल गए हैं। जबकि आप इसी बात से अंदाज़ा लगाना कि जब महिला का भर्ती हुआ था महिला सुपरवाइजर के लिए, उसमें लगभग 200 पोस्ट के लिए 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था। अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ का पटवारी चल रहा है, इसमें लगभग 1 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है। हर साल जो है CGPSC का एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग 1.5 लाख के करीबन फॉर्म डालते हैं। अब देखो यहाँ पर सरकार ने क्या पेश किया है रिपोर्ट? 0.6% का। और जबकि फॉर्म कितना डर रहे हैं? लगभग 1.5 लाख से 2 लाख फॉर्म डर रहा है हमेशा। तो फिर इसका जो रिपोर्ट है और जो रियल घटना है बहुत ही अंतर है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ये देखती है कि अगर गाँव में रहने वाला व्यक्ति अगर गोबर भी उठाकर 2 रुपये किलो में बेच रहा है वो भी रोजगार की श्रेणी में आता है। अगर मनरेगा काम साल भर का काम अगर 2 हफ्ते में कर रहा है मनरेगा के दरमियान, यानी कि जाकर गोदी खनाई कर रहे हैं, तो फिर वो भी एक जॉब है, उसके हिसाब से एक नौकरी है। इसलिए इसका रिपोर्ट जो है 0.6% आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास वेगास में आयोजित 64वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में किन 2 भारतवंशी को अपनी अपनी श्रेणी में अवार्ड मिला? यहाँ पर क्या है? 64वीं जो ग्रैमी पुरस्कार समारोह है वहाँ कहाँ हुआ है? लास वेगास में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 भारतवंशी को अपनी अपनी श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। तो कौन से 2 व्यक्ति है? इसका आंसर आ जाएगा
फोर्थ नंबर का, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। कौन कौन से? फाल्गुनी साहा और रिकी जैक, ये दोनों जो है भारतवंशी है जिसको जो है ग्रैमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग स्पर्धा का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग स्पर्धा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में किया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 19 से 31 मार्च 2022 के मध्य, है ना, 19 से 31 मार्च के बीच में 2022 में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ का यह प्रथम पुरस्कार है, ठीक है, प्रथम जो पदक जीता है कि जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ी ने जीता है कांस्य पदक? इसका आंसर आ जाएगा भावेश सारंग ने। भावेश सारंग ने इसका जो है खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के आर्थिक स्थिति खराब होने पर वहां की सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है? अभी हाल ही का घटना चल रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? श्रीलंका आ जाएगा। ठीक, श्रीलंका में जो अभी महंगाई की वजह से सरकार का लोग, वहाँ की जनता जो है सरकार का घेराव कर रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए वहाँ पर जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण की दृष्टि से राज्य में सबसे अधिक खनिज किस चीज का है? ठीक है, भंडारण की दृष्टिकोण से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से खनिज है जो सबसे ज़्यादा भंडारित है? इसका आंसर आ जाएगा कोयला। कोयला जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा भंडारित है। इसके बाद अगर सेकंड नंबर की बात की जाए तो फिर लौह अयस्क का क्या नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल क्या है? तो एक कंप्यूटर का शब्द है टर्मिनल, तो टर्मिनल क्या है? इसका आंसर आ जाएगा वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकालता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट है जिससे जो है डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है और वहां से निकलता है, उसी को कहा जाता है टर्मिनल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? यानी कि सूचना की वहाँ सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसे कंप्यूटर समझ भी सकता है और उसे जो है प्रोसेस भी कर सकता है? इसका आंसर आ जाएगा बीट आ जाएगा, है ना, बीट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए खाली स्थान के माध्यम से खरीदी करना संभव है। यानी कि एक कंप्यूटर के माध्यम से, चाहे लैपटॉप के माध्यम से किसी भी चीज़ को खरीदी कर सकते हैं या फिर उसके माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ई कॉमर्स के माध्यम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं या फिर बेच भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो निम्न में से कौन सा है जो स्टोरेज माध्यम नहीं है? देखो यहाँ पर क्या है, हार्ड डिस्क है, एक स्टोरेज माध्यम है, फ्लैश ड्राइव है, ये भी स्टोरेज माध्यम है, डीवीडी ये भी माध्यम है, लेकिन जो कीबोर्ड है वहाँ स्टोरेज माध्यम नहीं है, यहाँ जो है इनपुट डिवाइस है, इसलिए इसका आंसर जाएगा फोर्थ नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट में डाटा खाली स्थान के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वर्कशीट में जो डाटा है वह किसके रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है? इसका आंसर है रो और कॉलम के रूप में। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि जो रो होता है और कॉलम के बीच में जो रहता है सेल, जिसको कहा जाता है सेल, इसी में जो है डाटा का जो है निरूपण किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखो, इसका प्रश्न क्या है कि खाली स्थान आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो क्या नहीं कर सकते? इसका आंसर क्या रहेगा? कॉपी और पेस्ट स्पेशल कमांडो से, कॉपी और पेस्ट स्पेशल कमांडो से आप लिंक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को खाली स्थान बनाने के लिए आप बी क्लिक करते हैं, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप बी क्लिक करते हो कंट्रोल बी के साथ, तो फिर वहाँ क्या होता है? इसका आंसर आ जाएगा वहाँ जो शब्द है वहाँ बोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में एरर का पता लगाने की प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, जैसे कि कोई जो है प्रोग्रामिंग कर रहा है या फिर कोई वेबसाइट बना रहा है सॉफ्टवेयर कोड के माध्यम से, तो उसमें अगर कोई जगह एरर हो गया है तो फिर उसको पता कैसे लगाते हैं? इसका आंसर है कंपाइलिंग के माध्यम से, कंपाइलिंग के माध्यम से वहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें अब क्या करना है, यह किस प्रकार का वाक्य है?
तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि तुम्हें अब क्या करना है। इसमें किस प्रकार का वाक्य है, देखो यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए इसका आंसर जो है प्रश्नवाचक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कौन आ जाएगा। तो कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, देखो यहाँ पर क्या है, चावल है, मोहन है, चपरासी है और हिमालय है। जो कि यहाँ पर चपरासी एक ऐसा शब्द है जो कि किसी जाति को प्रेजेंट करता है, ठीक है, किसी एक खास वर्ग को प्रेजेंट करता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा चपरासी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता आ जाती तो रागनी चली जाती, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो कौन से जो प्रकार का वाक्य है, इसका सही आंसर आ जाएगा विधानवाचक वाक्य रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ना निषेधात्मक हो रहा है, ना फिर किसी बात का संकेत मिल रहा है, ना फिर किसी भी तरीके से इसमें आज्ञावाचक चिन्ह लगा है या फिर आज्ञावाचक जो है शब्द मिल रहा है, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, विधानवाचक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे का अर्थ है। फिसल पड़े तो हर हर गंगे का अर्थ क्या है, इसका आंसर है विपत्ति के समय स्मरण को याद करना, ठीक है। जैसे कि विपत्ति आ जाता है तो फिर उसके उस समय क्या बोलते हैं आदमी, भगवान को याद करते हैं, तो इसी का जो मतलब इसका मुहावरा है कि फिसल पड़े तो हर हर गंगा बोले का अर्थ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे, इसका आंसर है आशुतोष, आशुतोष कहा जाता है। अच्छा, आशुतोष जो है शिव जी का एक नाम है, ठीक है, जो कि एक उसको भोला भी कहा जाता है, तो इसलिए जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं यानी कि जो जल्दी से प्रसन्न कौन हो जाते हैं, शिव जी कहा जाता है, तो उसी का रूप है आशुतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजाती लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलाकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सजाती लघु और दीर्घ स्वर, जैसे कि हो गया लघु और दीर्घ स्वर में क्या रहते हैं, देखो इसका पहले आंसर क्या आ जाएगा, दीर्घ संधि आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, सजाती लघु और दीर्घ स्वर, जैसे कि आ गया आ गया, ठीक है, प्लस एक तो आ जाता है बड़ा आ जाएगा, ठीक है, या फिर होता क्या है, बड़ा आ के साथ जो है प्लस आ जाता है, छोटा आ जाता है, या फिर दोनों का बड़ा आ और फिर से बड़ा आ रहेगा, या फिर छोटा आ और छोटा आ रहेगा। तो इस तरीके से जो सजाती है यानी कि जो एक ही जाति का है, लघु और दीर्घ स्वर दोनों मिलकर जब भी बनता है तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि बनता है, दीर्घ होने का लक्षण प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द निंदा शब्द का विपरीत है। तो निंदा शब्द का विपरीत कौन सा शब्द है, इसका आंसर है स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तीन अन्य से भिन्न है। तो तीन यहाँ पर दिए गए हैं, उसमें से एक भिन्न कौन सा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कोलकाता है, त्रिवेंद्रपुरम है, इलाहाबाद है और मुंबई है। तो इसमें से एक शब्द जो है भिन्न है, कौन कौन से, इसका आंसर जाएगा, इसका जो है एक ही आंसर है इलाहाबाद का, है ना। क्योंकि देखो कोलकाता है वहाँ पश्चिम बंगाल की राजधानी है, त्रिवेंद्रपुरम है वहाँ केरल की राजधानी है और मुंबई है वहाँ महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन जो इलाहाबाद है वहाँ यूपी का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला बायो बैंक ऑफ आयुर्वेद कहाँ पर स्थापित हुआ है। तो फिर कहाँ पर स्थापित किया गया है विश्व का पहला बायो बैंक ऑफ आयुर्वेद का, इसका आंसर है नई दिल्ली में किया गया है। और किसने किया है, तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ जो रेखा है वहाँ किन दो देशों के मध्य जो सीमा रेखा है, इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है वहाँ रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, इसका आंसर आ जाएगा पामीर का पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और यह जो स्थित कहाँ है, मध्य एशिया में स्थित है तथा 18वीं सदी के बाद से इसे जो है विश्व का छत भी कहा जाने लगा, है ना, विश्व का छत भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा कोलार जो कि कर्नाटक में है। दोस्तों इसके बारे में जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलता है, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है, पाकिस्तान, राजस्थान और जो गुजरात है इस क्षेत्र में है, सिंधु घाटी की सभ्यता मिले हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर साक्ष्य हैं कि जो वहाँ के लोग जो सोना का उपयोग करते थे वहाँ कोलार जो कि कर्नाटक राज्य है वहाँ से मंगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू व कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 करता।
इसको जो है 2019 में इसे ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के जो समय हुए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है इंदिरा गांधी हुए थे। देखो इसके बारे में थोड़ा सा टिप भी लिख दिया हूँ मैं, है ना। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि का आपातकाल था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वाली जो सरकार है उसकी सिफारिश पर, है ना, जो भी होता है वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति फैसला लेता है। तो फिर उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद। फरुखुद्दीन अली अहमद के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने आपातकाल की घोषणा की और यह घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदाताओं की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसके पास है? ठीक है, जो किसकी है? देखो यहाँ पर बोला क्या गया है कि भारत के जो भी मतदाता है उसके जो सूची है उसको अद्यतन करने के लिए, यानी कि उसकी जो जानकारी है, जैसे कि नया सूची बनाना है या फिर किसी का नाम को हटाना है, तो इन सभी का जवाबदारी किसके पास है? चुनाव आयोग के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। तो 1976 में संविधान संशोधन किया गया जो कि कौन सा नंबर का है? 42वें नंबर का, जिसमें पहली और आखिरी बार जो है संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया है। उसके बाद अभी तक नहीं किया गया है ना। तो उसमें क्या प्रस्ताव जो किया गया था प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। 3 शब्दों को जोड़ा गया है, ठीक है। कौन कौन से? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर आ जाएगा गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना। यहाँ पर स्पष्ट है नाम से, अंत्योदय मतलब होता है अंतिम व्यक्ति तक, जो गरीबों में सर्वाधिक जो गरीब है उसकी मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो भारत में जो मानव विकास रिपोर्ट है उसको जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा वन वृत्त है? तो छत्तीसगढ़ का वन वृत्त में से सबसे बड़ा कौन सा वन वृत्त है? इसका आंसर आ जाएगा जगदलपुर जो है सबसे बड़ा वन वृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता रखे जाते हैं? तो एक मानक बोरा में कितने रखे जाते हैं तेंदुपत्ता? इसका आंसर है 50,000। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक मानक बोरा, है ना। तो तेंदुपत्ता रखे जाते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं? देखो एक बंडल होता है, ठीक है, एक तेंदुपत्ता का बंडल होता है जिसमें 50 तेंदुपत्ते को एक बंडल की श्रेणी रखते हैं, ठीक है। जैसे कि 50 तेंदुपत्ता हो गया उसको जो है बांध कर एक बंडल बना, तो उसी तरीके से 1000 बंडल बनाते हैं। 1000 बंडल बनाते हैं जो कि 50 पत्तों का बनता है, तभी जाकर वहाँ 50,000 रुपये मतलब 50,000 तेंदुपत्ता होता है जो कि एक मानक बोरा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरंडम का कटिंग और पॉलिशिंग संयंत्र लगाया गया है। तो कोरंडम का जो कटिंग है और पॉलिशिंग संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? इसका आंसर है बस्तर में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ के जो उद्यानिकी क्षेत्र में जो भी फसल लगाया जाता है वहाँ सबसे ज़्यादा किस चीज़ का फसल लगाया जाता है? इसका आंसर है सब्जियों का। सब्जियों का ज़्यादा खेती किया जाता है छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान प्रजाति विकसित करने वाला कृषि वैज्ञानिक है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि छत्तीसगढ़ के जो वैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है कि कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने धान की जो प्रजाति है तो सर्वाधिक मात्रा में उस प्रजाति का विकास किया है, विकसित किया है। इसका आंसर है डॉक्टर HR रिछारिया। डॉक्टर HR रिछारिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर राज्य में मावली परघाव किस त्यौहार से संबंधित है? जो मावली परघाव है या फिर जो मावली है उसको परघाना है, इसका आंसर जाएगा दशहरा। दशहरा में जैसे कि 75 दिनों का मेला लगता है उस समय मावली माता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? तो फिर कौन से देवी की पूजा की जाती है बस्तर जो दशहरा का प्रारंभ? इसका आंसर है काछिन देवी की पूजा की अर्चना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुख बोली कौन बोलते हैं? तो कुड़ुख बोली कौन बोलते हैं? इसका आंसर जाएगा उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है कुड़ुख बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है? तो कौन सा शब्द है क्रिया में? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, थोरकिन। ठीक है, तो थोरकिन जो शब्द है वह थोड़ा सा होता है। स्नान मतलब होता है नहाना, ठीक है, जो स्नान करना होता है, नहाना। और एक होता है अगम जानी, तो यहाँ क्या होता है, जानने वाला, जो हमें, जो सबको जानने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शब्द क्या बोला गया है, क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द में आ जाता है ओसाना, जो कि लास्ट तक है ओसाना है। जैसे कि एक किसान रहते हैं, अपने धान को जब, जो कि धान को रखते हैं और जो बाकी रहता है, ठीक है, उसको फेंकने के लिए जो पंखा का जो इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहा जाता है ओसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में कुल स्वरों की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? आंसर आ जाएगा 8, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र के रचयिता है। तो सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? इसका आंसर है गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र जो कि सुदामा चरित्र के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला किस पत्तन से जुड़ा हुआ है? तो बैलाडीला किस पत्तन से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर जाएगा विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ है। देखो बैलाडीला का जो है, बस्तर का जो बैलाडीला है, अपने जो लोहा, जो कच्चे लोहा है, उसको जो है विशाखापट्टनम के माध्यम से, जो रेल है उसी के माध्यम से बैलाडीला और विशाखापट्टनम को जो, और विशाखापट्टनम से जो कच्चा लोहा है उसको जापान को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में कौन सा मोटर वाहन नियम लागू है? अभी भी वर्तमान में जो राज्य है छत्तीसगढ़ में, कौन सा मोटर वाहन नियम जो लागू, वाहन नियम 1994, इसका आंसर आ जाएगा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश को हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा की? तो सर्वप्रथम कौन सा स्टेट है जिसे हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़, है ना, 4th नंबर का। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर एक चीज़ प्रश्न क्या बनता है कि छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं? 10 है। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया है, छत्तीसगढ़ के जो 10 आकांक्षी जिले हैं उसमें से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, ऑप्शन इसका बीजापुर है, मुंगेली है, राजनांदगांव है और महासमुंद। इन चारों में से जो भी जिला आपको लगता है वहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और 24 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है, जो कि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए यहाँ वीडियो को अच्छे से देखना दोस्तों। उसके बाद जो है हम लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सब इंस्पेक्टर 2018 से जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन इस बार जो है भूपेश सरकार ने इसका जो निर्देश दिया गया है उस हिसाब से लगता है कि जल्द इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो इसलिए हम जो है छत्तीसगढ़ का जो सब इंस्पेक्टर है उसके लिए भी MCQ क्वेश्चन लाकर इसके अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।